कहूंगा मेरे साथ हंसेंगे आप लोग। मैडम प्रीति मैडम भी बहुत आप लोगों को योग कराती है, और निश्चित रूप से जो व्यक्ति जो बच्चा योग से जुड़ा है वो अपने जीवन में बहुत ऊंचाई को प्राप्त करता है, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करता है। सब लोग हमारे साथ योग करेंगे, हास्य योग, सांस खींचेंगे। इतना धीरे से हंसेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, जोर से हंसिए तब हम आपको आगे बढ़ेंगे, हम अपनी बात को रखेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ये लिखित दे सकता हूं, जो बच्चा हमेशा हंसता मुस्कुराता प्रसन्न चित्त रहता है, खुशियां बांटता है, वह जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। तो जोर से एक बार हंसेंगे आप लोग, तभी हम छोड़ेंगे नहीं, हंसाते रहेंगे। सांस खींचिए हमारे साथ। अभी भी मजा नहीं है, बहुत लंबा भाषण था क्या? बोलना बड़ा आसान है, सुनना उससे कठिन, गुनना उससे कठिन, और जीवन में उतारना उससे भी ज़्यादा कठिन है। भाषण तो हम बहुत दे लें, लेकिन आप लोग जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि जो आप सुनिए उसको गुनिए। मैं सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। लायंस क्लब के इन तमाम पदाधिकारियों के हृदय की गहराई से धन्यवाद, साधुवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस सुंदर कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जो विषय को, आप जो संकल्प यहाँ दिलाते हैं, जो प्रतिज्ञा दिलाते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उसका मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, भूर भूर प्रशंसा करता हूँ। ये शब्द अगर हमारे जीवन में, आपके जीवन में उतरे तो निश्चित रूप से पहली बात, राष्ट्र गौरव के लिए जो उनका भावनाएं हैं इस लायंस क्लब का, राष्ट्र गौरव का उत्थान कैसे हो। दूसरी बात, विश्व शांति की बात, और विश्व शांति की जो कल्पना है, भावना है, निश्चित रूप से हमारे जीवन को बहुत ऊंचाई देगा। और ये बच्चों तक आप सब लोग प्रेषित करते हैं अपनी प्रतिज्ञा, अपनी प्रार्थना, अपनी उसके माध्यम से, तो निश्चित रूप से मैं इस लायंस क्लब को बार बार धन्यवाद दूंगा। और बहुत अच्छा विषय आपने चुना संविधान के संबंध में। हमारे अंबेडकर साहब के इस संविधान के निर्माता, निर्देशक, सब कुछ कहिए हमारे थे। और अंबेडकर साहब के 3 बात कहा करते थे: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और शिक्षित के मतलब पढ़ लिख करके अपने जीवन को, मानव जीवन को सफल बनाओ। संगठित रहो, एकजुट रहिए, और संघर्ष का मतलब बुराइयों से संघर्ष करिए, चाहे आंतरिक बुराइयां हो चाहे। तो ऐसे महापुरुष को भी आप लोगों ने इस विषय के रूप में लिया, निश्चित रूप से मैं आप सबकी प्रशंसा करूंगा। प्रीति जी की तो जितनी भी तारीफ की जाए, इनकी पूरी टीम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है कि आपने बच्चों को एक अवसर प्रदान करती हैं, मौका देती हैं कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चे प्रतिभाग करके अपने उनके सर्वांगीण विकास का, टोटल क्वालिटी पर्सन, सब कुछ आपके अंदर होना चाहिए। और तभी केवल किताबी कीड़ा बन करके नहीं, केवल पढ़ते रहना ही नहीं, आपको हर तरह की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का जो अवसर प्रदान करते हैं यहाँ के प्रधानाचार्य, उनकी टीम, उनके सभी शिक्षकों को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद दूंगा। आप सभी बच्चों को, आप सब निश्चित रूप से, मैं कई कार्यक्रम में यहाँ पे आए हैं तो देखते हैं बच्चे यहाँ के बहुत अनुशासित हैं। कई बार आए तो योग का प्रशिक्षण चल रहा था, शायद प्रीति जी थी, कौन थी, हाँ यही टीम थी, स्वामी रामफल जी का, इन लोगों ने योग का प्रशिक्षण कराते हुए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हर बच्चा, आप लोग योग करते हैं कि नहीं करते? सिखाया तो भूल गए क्या, बोला तो भूल गए क्या? जीवन में अपनाइए, निश्चित रूप से बहुत आगे आप लोग जाएंगे। 2 महापुरुषों की बात से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मदर टेरेसा जी ने एक बात कही थी, इफ यू कैन डू स्मॉल वर्क विथ ग्रेट लव, योर वर्क विल ऑटोमेटिकली बिकम ग्रेट। अगर आप छोटे से छोटे काम को भी पूरे प्यार और तमन्ना, पूरे समर्पण के साथ काम करते हैं तो आपका काम ऑटोमेटिकली बहुत ग्रेट हो जाता है। और हमारे शिक्षक, हमारी शिक्षिकाएं तो बहुत ही जीवन बदलने का मैं कहता हूँ। हे भारतवासियों, भाग्य के भरोसे मत सोते रहना, सुंदर विचारों की जमीन पर भाग्य का ललहाती खेती काटने का प्रयास करना। आपके विचार सुंदर होने चाहिए, आपके प्रयास, पुरुषार्थ होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, तभी आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, मैं उनको मैं बहुत ही भक्त हूँ। कलाम साहब कहा करते थे, माई कंट्री इज नॉट पुअर बट थिंकिंग ऑफ पीपुल इज पुअर। हमारी देश गरीब नहीं है, हम लोगों की सोच, हमारी मानसिकता बहुत, इस सोच को बड़ा बनाना है, व्यापक बनाना है, विश्व स्तरीय बनाना है, कैसे बड़ा बनाना है, इस पर हम सबको, आप अपना भाग्य तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन अपने विचार को बदल सकते हैं। और अपने विचार को बदल करके
आपका, अगर आपका विचार बदलता है तो आपका भाग्य ऑटोमेटिक बदलने लगेगा। और इन्हीं भावनाओं के साथ, इसी आशा और उम्मीद के साथ सबको हृदय की गहराई से साधुवाद धन्यवाद देते हुए तीन ही बात कहूँगा। थिंक बिग, स्पीक वेल, एक्ट पर्पसफुली। बड़ा सोचिए, जीवन को कैसे बड़ा बनाना है, सुंदर बनाना है, इस देश को कैसे अच्छा करना है, ये सोच आपको महान बनाएगी। और जब भी बोलिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए, कभी भी अब शब्दों का प्रयोग जीवन में मत करिए। और एक्ट पर्पसफुली, आपके जीवन का ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी जीवन, इसके एक एक मिनट का सदुपयोग करें, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सारी दुनिया के फैशन को भूल जाइए, दिखावे के भूल जाइए, केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप बहुत बड़ी ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। और यही मेरी शुभकामना, आशीर्वाद है इन बच्चों को, इन होनहार बच्चों के, देश के भविष्य को दिल की गहराई से, हृदय से आप सबको साधुवाद देता हूं कि आप अपने जीवन में जिस लक्ष्य को निर्धारित करें उसको प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।